आईनी तकाजा है, आइन के मुताबिक सेंसस होता है। अगर किसी आइन की शिक पर अमल दरामद नहीं हुआ तो उसके लिए दबाव डाला जा सकता है। रह गई बात जो मैंने की है कि अगर अमेरिका 250 साल की जमहूरियत में भी अगर वोटर आज उन्होंने कहा है कि वो एक्सक्यूज नहीं हो सकता ना, वो कह रहे हैं मैं ये नहीं है, मैं उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा। मैं कहता हूं कि हम अच्छे इकदाम अगर कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन बात वही है, रशीद साहब ने भी की जी सदीक अल फारूक साहब, मैं उसको अप्रिशिएट करें। अच्छा, दूसरा ये इन्होंने खुद कहा है कि हम 20वीं तरमीम को रिजेक्ट नहीं कर रहे। जब आप रिजेक्ट नहीं कर रहे तो आप फिर मुकमुका की कहां बात हो गई भाई? जब आप इसे रिजेक्ट नहीं कर रहे जी मैं उसी तरफ आ रहा हूं। जी मैं उसी तरफ आ रहा हूं। एक मिनट, मुझे फौजिया साहब के पास भी चलनी चाहिए, मैं आपके पास वापस आती हूँ। फौजिया साहिबा, वो पहली बात तो आपको कह रहे हैं कि आपकी रिप्रेजेंटेशन ही जाली वोटों के ऊपर है, रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? दूसरी बात ये कि अभी वो मशवरे दे रहे हैं, अगर उनको भी शामिल कर लेते क्रेडिट देने के अलावा तो वो भी शायद बेहतर हो जाता। देखिए, उनकी इस वक्त जितनी भी तनकीद हैं वो मुझे बिल्कुल बेबुनियाद नज़र आती हैं, और मैं सिर्फ यही सोच रही हूँ कि काश ये लोग इलेक्शन में हिस्सा ले लेते तो शायद ये इस तरह की तजावीज़ सामने ना आती। अब बहरहाल इनसे गलती हो गई है, तो अब इनको मैं सिर्फ इतना ही मशवरा दे सकती हूँ कि प्लीज़ जहाँ आपने 4 साल इंतज़ार किया है तो वहाँ थोड़ी देर और इंतज़ार कर लीजिए। जब आप इलेक्शन में जाइएगा फिर उसके बाद हम इनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि इनकी ईद में मुझे कोई तामीरी बात नज़र नहीं आ रही है। ये तनकीद बराए तनकीद है, या आप समझ लीजिए खामखा की आवाज़ निकालना है, चूँकि इनको आवाज़ निकालनी है, बजाय इसके कि ये अप्रिशिएट करें और ऐसी कोई बात करें कि जिससे हम अपने आने वाले इंतखाबात में बेहतरी कर सकें, उसके बारे में बात करें। अब देखिए, सबको मालूम है कि इन तमाम जो ऑटोनमस इदारे हैं उनको इनकी फंडिंग पे कहीं कोई रोका नहीं जा सकता है। कहीं आपने सुना है कि इलेक्शन कमीशन की फ़ंड को रोक लिया गया हो? कहीं आपने कभी सुना है कि सुप्रीम कोर्ट के फंड को रोक लिया गया हो? कभी आपने सुनी है बातें? तो these are called charged expenditure। जब होता है हमारे पास आईनी और कानूनी बात है कि जो इलेक्शन अनाउंस होगा, जो फंड उन्हें रिक्वायर्ड होते हैं वो उनके अकाउंट में डाल दिए जाते हैं। हारून रशीद साहब, अब जो हुआ है 20वीं तरमीम के बाद, उसके बाद क्या बिल्कुल आजाद इलेक्शन होंगे? आप समझते हैं हमने इंश्योर कर दिया है कि अब कोई धांधली नहीं होगी? देखिए, पिछली दफा भी इलेक्शन कमीशन बजाय आजादी था, पिछली दफा क्या प्रॉब्लम था? मगर क्या अगर उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मैसेज न देते पुलिस को, कोर कमांडरों के जरिए कि धांधली न करें, तो नून लीग की नशिस्तें 20-25 कम होती और काफ लीग की 20-25 ज़्यादा होती, और काफ लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाती। फिर आपको ये फौजिया वहाब साहबा को खूब अच्छी तरह मालूम है कि कराची में कोई इलेक्शन होता ही नहीं है, हल्का बंदियाँ MQM की मर्जी की हैं, पोलिंग स्टेशनों पर वो कब्जा कर लेते हैं। इसी तरह बलोचिस्तान में बाज़ जगह पे बड़ी मनमानी और धांधली होती है, जहाँ जिसकी जितनी कैपेसिटी है। बन्नू में जो मौलवी साहब है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और मुसल्ले लोगों ने कब्जा किया। ये अभी 2 साल पहले लाहौर में जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें एक भी पोलिंग स्टेशन पे नून लीग नहीं जीती शहर में, और देहात में वोट भी 80-90% कास्ट हो गया और वो सब नून लीग के हक में थे। ये हल्का NA 100 में सब लोग जानते हैं कि पीपल्स पार्टी ने वहाँ ऐसी जगहों पे सुई गैस के पाइप फेंके जहाँ सुई गैस का अगले 100 साल में भी नहीं जाएगी, और बिजली के खंभे भी फेंके। और नून लीग ने इसके बाद ये किया कि 10 पोलिंग स्टेशन ही अगवा कर लिए। इन लोगों से खदशात तो हैं, चीफ सेक्रेटरी ठीक होने चाहिए, IG ठीक होने चाहिए, हमले के तकर्रर का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को होना चाहिए। ये कैसे मासूम बनते हैं, मुझे हैरत होती है। इनकी तो पूरी तारीख ही दोनों पार्टियों की धांधली की तारीख है। अलबत्ता एक बात जो है वो इमरान खान साहब से बिल्कुल एग्री नहीं किया जा सकता कि ये तरमीम ठीक नहीं हुई है। ये तरमीम ठीक हुई है, बिल्कुल दुरुस्त हुई है। अब मजीद लेकिन क्या आपस में बातचीत करके मैलिफाइड इंटेंशन है हारून साहब? नहीं, मैं इंटेंशन तो नतायज पे देखूंगा ना। इंटेंशन अभी तक तो जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ नहीं है, तो मैं उस पर तनकीद कैसे करूं? अब खदशे पर फैसला नहीं किया जाता है। मगर ये देखें कि पूरी इस मुल्क की एक तारीख है। ये अमेरिका की मिसाल देते हैं, ये हमारे साथ इंडिया। क्या इलेक्शन कमीशन उतना ताकतवर है? आप डिटेल्स में जाएं, जर्नलिस्टों को चाहिए इसको वर्कआउट करें
ये ऐसे मासूम लोग नहीं हैं, ये पूरी कोशिश करेंगे और ये अपना मिलके ही बहुत से काम इन्होंने, मैंने आपको पख्तूनख्वा की मिसाल दी, बिल्कुल आप आज भी वहां रेफरेंडम करा लिया जाए, सूबे के लोग ये नाम नहीं चाहते और इस पे इतना फसाद हुआ हजारा में और कितने इश्यूज उससे खड़े हुए। लेकिन बात यह है कि प्रपोजल पेश करनी चाहिए, आगे हम गए हैं, मजीद आगे जाना, ये 4-5 इकदाम हैं, एक लिस्टें ठीक होनी चाहिए और तहरीक इंसाफ वाले बिल्कुल नहीं समझ रहे कि लिस्टें अगर नादरा के सुपुर्द कर दी गई तो नादरा में बैठा हुआ कौन है और वो ऐसा चकमा इनको देंगे कि सारी उम्र याद रखेंगे। पोलिंग के दिन इंतजाम ठीक होने चाहिए, पोलिंग ये इनको मालूम ही नहीं है ना, पोलिंग के दिन के इंतजाम ठीक होने चाहिए, अमले का तकर्रर ठीक होना चाहिए, काउंटिंग में हेरा फेरी और गड़बड़ होती है वो नहीं होनी चाहिए और 3-4 महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन पिटीशंस का फैसला होना चाहिए। 5 साल पिटीशंस लटकी रहती हैं, एक आदमी जो है वो 300 वोटों पे दोहरे निशान लगा के वो जीत जाता है अपना 100-200 वोटों से और जो जेन्युइन आदमी है वो पीछे रह जाता है। कभी इस मुल्क में फेयर इलेक्शन 70 के सिवा हुए हैं? बताया सर, इलेक्शंस में जो होता है पाकिस्तान के क्या क्या हो सकता है, इसमें हम वक्फे के बाद बात करेंगे। कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट। वेलकम बैक। जाली वोट्स की बात हुई थी। सलीकुल फारूक साहब, आप तो अपनी किताब में भी जाली वोटों के बारे में बात कर चुके हैं, धांधली के बारे में बात कर चुके हैं। दूर क्यों जाते हैं, अभी जो मलिक ज़हीर खोखर साहब के हारने के ऊपर मीडिया ने एक्सपोज किया था, उसमें तो आपके अपने कैंडिडेट के ऊपर इल्जाम लग गया था। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान में दुनिया भर में अगर कोई ये कह दे कि अगर करोड़ वोट पड़ा है तो करोड़ के करोड़ बिल्कुल सारे ठीक वोट हैं, जब तक इंसान इलेक्शन कराएंगे, चाहे यूरोप में कराए चाहे यहाँ ज्यादा धांधली, एक्सेप्टेबल है। मैं ये अर्ज करूं, मैं नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल, मैं ये अर्ज करूंगा कि इसी को दूर करने का तो इंतजाम हुआ है ना, लेकिन अब हर बात का मुआवजा कि जी मैंने कैंसर अस्पताल बनाया है लिहाजा मुझे इख्तिदार दे दो मुआवजे में, मैंने 11 टीम जो खिलाड़ी हैं उनकी टीम की सरबराही की है, वर्ल्ड कप जीता है, मुझे फौरन वजीर आजम बना दो, जी मैंने लोगों के पैसे लेके ये किया और अपने पैसों से मैंने 300 केनाल का माल बना लिया है, अपना पैसा मैंने नहीं खर्च करना। तो फिर अब्दुल सत्तारीदी बेहतर है, फिर वो सारी कौम की खिदमत कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं और सारे पाकिस्तान में उनकी हजारों शाखें हैं, तो लाखों नहीं, 1 मिनट, यानी मैं सिर्फ ये कहता हूं कि कोई काम करना है मुआवजे में इख्तिदार दे दो, ये काम मैंने किया है मुआवजे में इख्तिदार दे, ये मुआवजे की सियासत छोड़ो भाई, ये मुआवजे की बात छोड़ो, अगर कोई खिदमत की है को अल्लाह के लिए भी करो ना, अल्लाह के लिए भी कोई काम करो। दूसरी बात यह है कि अभी नहीं, हारून साहब ने कहा है ये भी नहीं पता है, ये वाकया ही इन्हें कुछ नहीं पता, ये तो डेली प्रोडक्ट बेस पे जाते हैं, कोई बात सामने आती है उस पर गलत सही मौके इख्तियार करने की कोशिश करते हैं, और जब असेंबली में ये थे वहां किरदार अदा नहीं कर सके, वहां से भाग गए इस्तीफा देके और इलेक्शनों का बाइकाट किया और जिमनी इलेक्शन लड़ने शुरू कर दिए। अब जिमनी इलेक्शनों का बाइकाट कुछ पता नहीं है, मुझे मौका दीजिए, पता नहीं है, क्या पता है जी महमूद रशीद साहब? मैं ये समझता हूँ सदीकुल फारूक साहब को खुदा का खौफ आना चाहिए और ये बात करते हुए इन्हें 10 दफ़ा सोचना चाहिए कि अस्पताल के बदले इक़्तिदार दे दो, कैंसर और ये क्रिकेट कप जीता इक़्तिदार दे दो। हम आपकी तरह, आपने ठेका नहीं लिया हुआ इक़्तिदार का, 15 साल से इमरान खान मेहनत कर रहा है, वो किसी बैसाखी के सहारे नहीं, उसने पूरी कौम के अंदर दिन रात मेहनत करके शब रोज आपके नहीं, आप खुदा का खौफ करें कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप इस बात पर खुदा का खौफ करें कि जाली वोटों के ऊपर जो धांधली आपने की है, तारीख की बदतरीन धांधली की पैदावार आप लोग हैं, और आपने ये जो अपोजिशन का आप अपोजिशन की जो बात कर रहे हैं ना, मेरी बात आप सुने ना, मैंने आपकी बात सुन ली है ना, अब मेरी बात सुने आप झूठी बात ये कर रहे हैं, झूठी कही है, मैं आपको, आपने ये झूठ बात कही है कि इमरान खान इन बातों के बदले इक़्तिदार मांगता है, इमरान खान की पांव की ठोकर पे है इक़्तिदार, सारी वो आप जैसे जो आप जैसे अस्पताल बनाया को फारिग करना चाहता है, आप बड़ी अपोजिशन के दावेदार हैं, आप नूरा कुश्ती खेल रहे हैं पिछले 4 साल से, आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप हौसला करें, मेरी बात सुने, आप क्या क्रेडिबिलिटी है, यानी फिर तो आप मेरी बात सुने, इनकी क्रेडिबिलिटी है, सबको मिलजुल कर, ये इनकी क्रेडिबिलिटी है, मिलजुल कर अब तो सत्तारी जी को वज़ीर आज़म बनाना चाहिए, तरीकेकार से आना चाहिए। महमूद रशीद साहब वो ये कह रहे हैं पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस को ना कंडेम करें।
मैं इस पे आ रहा हूं, देखिए मैंने 2 बातें की हैं, उसका जवाब ये नहीं दे सके। आए बाएं शाएं ये रेलेवेंट जो टॉपिक के ऊपर बात नहीं कर रहे, मेरे सवाल का जवाब दें। फौजिया साहब भी दें और इसका ये जवाब दें। 45% जाली वोट पड़े और 40% पर ये असेंबली बनी, इसका मुझे जवाब दें। अमेरिका में ये हो गया, यूरोप में ये हो गया, मैं इसका जवाब नहीं मांग रहा। दूसरा जवाब इसका मांग रहा हूं कि आप लीडर ऑफ द अपोजिशन और अपोजिशन की बात कर रहे हैं। 4 साल तक इस मुल्क के अंदर हकीकी अपोजिशन नहीं रही, ना अब है। आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इस मुल्क के अंदर 62% जो पंजाब है उस पे आप उसे अपोजिशन समझते हैं, आप अजीब अपोजिशन सर फोड़ा जाए, आप इसे अपोजिशन समझते हैं कि दुश्मनी समझा जाए, फ्रेंडली अपोजिशन, काम में नूरा कुश्ती और गलत काम में मुखालिफत को अपोजिशन नहीं समझते। आपके ख्याल में हर बात पर तनकीद करना, हर बात पर झगड़ा करना, हर बात पर जनाब अली फितरी हलीफ है इख्तियार करना, ये अपोजिशन है। ऐसी अपोजिशन को ना खुदा कहता है ना खुदा के रसूल इस ऐसी अपोजिशन की हिमायत करते हैं, कहीं ना अखलाक का ज़ाब्ता क्या आप कर रहे हैं ना। आपने जो मैंडेट लिया और बाद में पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए, उसके अगेंस्ट आपने मैंडेट लिया, आप मजा लूटते रहे 4 साल पंजाब के अंदर बैठकर। आज आप अपोजिशन बन रहे हैं, परवेज मुशर्रफ के साथ मिले रहे, आप तो परवेज मुशर्रफ के साथ मिले रहे। उस आप जनरल जिलानी के कमरे में पैदा होने वाली लीडरशिप की बात है, जिसने अदलिया को बर्बाद किया, आप तो उसके साथ मिले रहे। अच्छा, आप तो उसके नोट आप कौन हैं? आप किसकी पैदाइश के हैं? कहीं और लेके जा कौन लेके आया है? आप वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। फौजिया साहिबा, क्या आपको स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन मिली है अगर आप पूरा टेन्योर देखें अपना? मैं समझती हूँ हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन मिली है, और लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये भी देखा है कि ये ऑपोजिशन जो है ये तामीरी किस्म की थी, कंस्ट्रक्टिव थी। अभी आपने देखा जब हम ये 20वीं तरमीम लेकर आ रहे थे तो उस पर जो आपने देखा कि इतना डिले हुआ है और उसमें हमारी ये ख्वाहिश थी कि इत्तेफाक राय से हो, तो वहाँ जब ऑपोजिशन ने हमसे कहा कि जी हम इस तरह की तरमीम चाहते हैं और इन इश्यूज़ पर भी आपकी तवज्जो चाहिए और उसमें भी हम तरमीम चाहते हैं, तो हमने उसको सुना, उसको देखा और उसको अडॉप्ट पूरी किया। तरीका है। काले फौजी साहिबा, वेरी सॉरी, मैं वक्त गिव एंड टेक कर लिया इन्होंने गिव एंड टेक आपस में मुक्त गिव एंड टेक हुआ। महमूद रशीद साहब, सदीकुल फारूक साहब एंड हारून रशीद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन द प्रोग्राम। ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव ऑल ऑफ यू ऑन द शो। आज के वक्त खत्म होता है। यू कैन राइट टू मी ऑन newsbeat@sama.tv और ज्वाइन मी ऑन माय फेसबुक पेज व्हिच इज न्यूज़बीट विद फरिया। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।